हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ 10 फैक्ट्स की जिन्हें आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। तो ये है फैक्ट टेक नंबर एपिसोड नंबर 2। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू। जो फैक्ट नंबर 10, ये जो फैक्ट है ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 7.5 बिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 7.5 बिलियन से मोर पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। और जो लॉस एंजलिस ये जो जगह है इसका जो टोटल एरिया है वो है 500 स्क्वायर माइल्स। तो ये इसका एरिया है। अगर जितने भी लोग हैं इस पूरे दुनिया में, इस वर्ल्ड में, अगर वो सब कंधे से कंधे मिला के खड़े हो जाएंगे लॉस एंजलिस में, पूरे लॉस एंजलिस में, तो सब लोग आराम से उसके अंदर आ सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मतलब लॉस एंजलिस एक जगह जिसमें कि पॉपुलेशन बहुत ही कम है शायद से, और उस जगह पे सारे जितना भी वर्ल्ड के पॉपुलेशन है 7.5 बिलियन से ज़्यादा लोग, वो लोग ईज़िली मतलब रह जाएंगे लॉस एंजलिस में अगर वो कंधे से कंधे मिला के रहेंगे तो ये था फैक्ट नंबर 10। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर। जो फैक्ट नंबर 9 वो ये है कि आप लोग को जानते हैं कि एक घंटे में कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग मरते हैं। बट ये जो फैक्ट है ये अकॉर्डिंग टू ये इकोलॉजी ग्लोबल नेटवर्क का है। उन्होंने ये प्रूफ किया है कि एक सेकंड में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं। तो एक सेकंड में तकरीबन 4 बेबीज़ पैदा होते हैं। ऐसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एक मिनट में 250 लोग, और एक मिनट में 250 बेबीज़, एक घंटे में 15,000 बेबीज़, एक दिन में 3,60,000 बेबीज़। और अगर ऐसे करते रहें एक ईयर, यानी कि 1 ईयर में वो समथिंग होगा 131.4 मिलियन। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक साल में 131.4 मिलियंस बेबी पैदा होते हैं अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी ग्लोबल नेटवर्क। यानी कि मतलब एक साल में 131.4 मिलियंस बेबीज़ पैदा होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 8। जो फैक्ट नंबर 8 है वो इससे ही सिमिलर है। ये भी इकोलॉजी ग्लोबल नेटवर्क ने ही प्रूव किया है। एक सेकंड में दो दो लोग मरते हैं। ऐसे अगर हम लोग काउंट करें तो एक मिनट में 105 लोग, एक घंटा में 6,316 लोग, और ऐसे करते जाए तो एक दिन में 1,51,600 लोग। और अगर ऐसे ही करते जाएं काउंट पूरे ईयर में, तो पूरे ईयर में यानी कि एक साल में तकरीबन 55.3 मिलियन लोग मरते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक सेकंड में 4 बेबीज़ पैदा होते हैं, तो एक सेकंड में 2 लोग मरते भी हैं। तो इससे पूरा का पूरा बैलेंस हो जाता है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या होता है इसका बैलेंस। तो ये था फैक्ट नंबर 8। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन था जो मून पे गया था। वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और सेकंड भी आपको मालूम है, लेकिन क्या आपको पता है जो लास्ट पर्सन वो कौन थे जो कि चांद पे गए थे? उनका नाम है जेने केरन। वो लास्ट पर्सन थे जो कि गए थे चांद में, और उन्होंने अपनी बेटी से ये वादा किया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उन्होंने ये वादा किया था कि उनका जो टीडीसी है, यानी कि उनका नाम चांद में उनके मरने तक रहेगा। और ये बात एकदम प्रूफ हो गई कि जो उनका नाम है वो चांद में अभी तक है। अभी तक वो नाम चांद में है। वो मर चुके हैं कब से, पर अभी तक भी उनका नाम चांद में है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
और ये था फैक्ट नंबर 7। तो अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप लोगों ने ऑक्टोपस तो देखे ही होंगे, असली में नहीं, भले ही आप टीवी में ही देखे होंगे, बट एक ऑक्टोपस है जिसका नाम है मैमिक ऑक्टोपस। ये जो ऑक्टोपस है ना, ये मतलब ये जो ऑक्टोपस है ये कलर तो चेंज करता है अपने साथ साथ, मतलब जो एनिमल का कलर होगा वो एनिमल का कलर चेंज करता है, बट उसके साथ साथ ये जो है ना, वो ये उस एनिमल की तरह बन भी जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो लायन हॉर्स हो या लायन सी जैसे होते हैं ऐसे हो, तो वो उसकी तरह बन जाता है। सी हॉर्स हो तो वो तो उसकी तरह बन जाता है। मतलब गॉड ने उसको क्या गिफ्ट दिया है कि वो कुछ जो भी चाहे ना वो बन सकता है। एनिमल, पर्टिकुलरली सी एनिमल्स, नॉट द लैंड एनिमल्स और ह्यूमन, बट वो जो भी सी एनिमल्स हैं वैसे बन सकता है बहुत ही ईजीली अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये था फैक्ट नंबर 6। अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जो रेडियो एक्टिव है, जो रेडिएशन है, वो किसने इन्वेंट किया था? मैडम क्यूरी ने। जिस कॉपी में या फिर जिस भी बुक में उन्होंने ये लिखा था, जो नोट्स, आप समझिए नोट्स या जो भी उन्होंने लिखा था, वो जो बुक है उसमें अभी तक ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि उस बुक में अभी तक रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है। यानी कि जिस बुक में उन्होंने वो इक्वेशन किया था, वो सॉल्व किया था मैडम क्यूरी ने, उस बुक में अभी तक, उस कॉपी में अभी तक रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है। और ये जो है ना, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। और जो साइंटिस्ट है वो लोग बस मतलब विश कर रहे हैं कि वो जो किताब है या कि वो जो बुक है वो उनको मिल जाए। ठीक है, तो ये था फैक्ट नंबर 5। अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 4 की। दोस्तों, जो फैक्ट नंबर 4 जो है ना, वो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि आप जो रेगुलरली जो कैट होते हैं उनसे हम लोग बातें नहीं कर सकते। जो माउस होते हैं या डॉग होते हैं उनसे हम लोग बातें नहीं कर सकते। बट 1960 में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने CIA के, उन्होंने टेस्ट किया था। उन्होंने कुछ ट्रांसमिशन, कुछ जो वॉइस रिकॉर्डर है वो सब एक कैट के अंदर मतलब फिट किया था और उससे इंटरेक्ट किया था उन्होंने ठीक तरह से। अब वो हमें प्रूफ पता नहीं कि जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं हुआ था, बट ये जो फैक्ट है ये माना जाता है कि जो साइंटिस्ट के ग्रुप थे CIA के 1960 में, उन्होंने एक कैट में ये एक्सपेरिमेंट किया था। और वो अभी तक मतलब प्रूफ नहीं है कि ये क्या सच में था या ऐसे ही कुछ था, सक्सेसफुल हुआ था, बट ये पता है कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, यूजुअली जो ट्रैफिक जाम होते हैं इंडिया में, वो तकरीबन मैक्सिमम 1-2 घंटा लगता है पूरा क्लियर होने के लिए। बट एक जगह है जिसका नाम मुझे मालूम नहीं, बट उस जगह पे 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे लगते हैं ट्रैफिक टोटली क्लियर होने के लिए। और पर आवर 1 घंटे में एक गाड़ी 0.6 माइल्स आगे जाती है। मतलब समझ रहे हैं किस प्रकार का वो ट्रैफिक जैम होगा, कि मतलब 1-2 घंटे में नहीं, 3 घंटे में, मैक्सिमम 5-6 घंटे में भी वो क्लियर नहीं होता है, वो 10 घंटे में जाके क्लियर होता है। और एक जो गाड़ी है वो 0.6 किलोमीटर आगे जाती है, 0.6 माइल्स आगे जाती है पर आवर में। मतलब अगर ऐसे ही कैलकुलेट करें तो वो लोग तकरीबन 10 घंटे में 6 माइल्स आगे जाते हैं और तभी जाके जो ट्रैफिक है वो क्लियर होता है। तो ये था फैक्ट नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मुझे अभी वो क्लियरली याद नहीं है, लास्ट उनका टाइटल याद है, वोंग है उनका टाइटल, YONG, वोंग उनका टाइटल है। और वो चाइनीज़ है, चीन के हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल की उम्र में, कि 2 साल की उम्र में उन्होंने
जो कि क्लास 7 और 8 का टॉपिक होता है, जो कि क्लास 8 के बच्चे भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो उन्होंने सिर्फ 2 साल की उम्र में ईज़िली सीख लिया था। 6 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएट हो गए थे, वो ईज़िली ग्रेजुएट हो गए थे। और 13-14 साल की उम्र में नासा ने, मतलब नासा जैसे बड़े साइंटिस्ट के ग्रुप ने, नासा ने उनको इनवाइट किया था ताकि ज्वाइन करें उनके साथ। वहाँ पे उनका इंटरव्यू भी हुआ था। ये बात है 1960 या 1980 की। ये फैक्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं। मतलब 2 साल की उम्र में अलजेब्रा जैसे चीज़ सीख लेना, जो कि 13 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा भी नहीं कर सकता। उनको भी दिक्कत होती है अलजेब्रा करने में, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल की उम्र में वो कर दिया। मतलब क्या लेवल का उनका मतलब माइंड काम करता होगा, तब समझ लीजिए आप। अब हम लोग बात करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग। दोस्तों, जो फैक्ट नंबर 1 है वो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एनिमल है जिसका नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले जो उनका जो नाम है उस एनिमल का साइंटिफिक नेम वो है, उनके जो स्पेसिस या जीनस, उनका जो जीनस उसका नाम है, शायद से मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, डोबेनटोनिया, वो उनके जीनस का नाम है, जो कि डिस्कवर हुआ था सेंट हिलेरी में इन 1781 शायद से, या फिर 1774। और जो उनका स्पेसिस है वो है डोबेनटोनिया माडागास्करिएंसिस। ये उनका साइंटिफिक नेम है, डोबेनटोनिया माडागास, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, माडागास्करिएंसिस, ये उनका साइंटिफिक नाम है। और ये साइंटिफिक नेम डिस्कवर हुआ था 1785 में, वो तब डिस्कवर हुआ था ये नेम। और जो असली नाम है उस जानवर का वो है AYE। इसको आप आई बोले, हाय बोलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ लेना देना नहीं है। बट जो उनका मिडिल फिंगर होता है ना, वो बहुत ही लंबा होता है, शायद से इतना लंबा होता है। और अगर वो बाई चांस वो जो है ना, वो मिडिल फिंगर से मतलब ऐसे घुसा के निकाल देते हैं, जो पेड़ के अंदर घुसा देते हैं, और जो भी कीड़ा होता है वो इजीली निकल जाता है। मतलब क्या लेवल का उनका हाथ है, उंगलियां हैं। तो ये थे आज के 10 फैक्ट। आप कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ हम लोग अलविदा कहते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।